हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए मैथमेटिक्स में टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, मोस्ट VVI। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ऑब्जेक्टिव ज़रूर मिलेगा। हाँ, इसलिए वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, एक बात और, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, तीनों का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। 5 नंबर अगर उठाना चाहते हैं तो कन्फर्म रहिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम, 3 में से एक छपा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। और हाँ, आपके एग्ज़ाम में मात्र कितने दिन बच रहा है? मात्र 4 दिन बच रहा है। कितने दिन? मात्र 4 दिन। 4 दिन बचिए रहा है, इसलिए आप लोग दम 24 घंटा जैसे है ना, 24 घंटा में दम 20 घंटा दम रपेट दीजिए। कम से कम 20 घंटा पढ़िए, क्योंकि जब तक 20 घंटा नहीं पढ़िएगा जब तक आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। क्योंकि ये पहला पीढ़ी है, आप लोग का 10th क्लास दे रहे हैं, ये पहला पीढ़ी है, इसलिए आप लोग अभी 4 दिन समय बच रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। थीटा बराबर कितना दिया? 4 दिया, तो हमें पूछ रहा है थीटा का मान। किसका मान? थीटा का मान। देखिए ने, सार जो है tan थीटा के साथ सट्टल है, सट्टल मतलब गुना में समझिएगा, और लटकन मतलब भागा में। तो इसके साथ उन्हें लटकाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4/4 कट जाएगा। कितना मरते में? 1 मरते में। tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। tan कितना का मान 1 होता है? tan कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट जाएगा, बराबर में काटना नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से बनाइएगा, इसी तरह से बनाइएगा। tan से tan कट जाएगा, लेकिन बराबर में कभी काटिएगा नहीं। बराबर में कभी काटा नहीं जाता है, काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए कभी काटिएगा नहीं। tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये आपके बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है, 101% गारंटी के साथ छपा हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है, बिंदु -12 को -18 का भुज। देखिए भुज और कोटि समझिए, ये x और y, ये क्या है? x और y। ये x नियामक, ये है y नियामक। x नियामक को भुज कहते हैं, x नियामक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y नियामक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। x नियामक को भुज और y नियामक को कोटि कहते हैं। तो हमें दिया है -12 -18, तो इसका हमें पूछ रहा है भुज। तो इस भुज का मान यहाँ कौन हो जाएगा? 12। भुज कितना हो जाएगा? -12। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग को लगता होगा कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, नहीं, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बशर्ते हर चैप्टर का थ्योरी प्लस बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़िए, सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपको विशेष याद नहीं कुछ रखना है, बस हर चैप्टर का थ्योरी याद रखिए। आप 101% गारंटी के साथ फुल मार्क्स बना के आइएगा। हाँ, बशर्ते हर चैप्टर का थ्योरी मालूम होना चाहिए। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? HCF। 2 लगातार सम संख्या लेना है। तो पहले देखिए, 2 लगातार संख्या कोई भी ले सकते हैं, 2 4 लगातार 2 संख्या हो गया। कुछ भी लेते हैं, सम संख्या लेते हैं 8 10। तो इसका पूछ रहा है महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा? तो देखिए 8 और 10 का HCF निकालेंगे। एक बार में 8, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8, 4 दूनी 8। याद रखिएगा, 2 लगातार सम संख्या का मासा हमेशा 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है।
दो लगातार सम संख्याओं का मासा हमेशा 2 होता है। एकदम रट जाइए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आज जितना भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो सब मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI कर लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कोसेक 44 डिग्री बटे में सेक 46 डिग्री। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और हाँ मिलेगा गारंटी के साथ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जब देखिएगा कोण जोड़ के 90 हो रहा है। देखिए दिया है कोसेक 45 और सेक 46। देखिए कोण जोड़ के 90 हो रहा है। जब भी कोण जोड़ के 90 होता है तो साइन बराबर कोस, टेन बराबर कोट और सेक बराबर कोसेक होता है। जब बराबर में से बराबर कट जाएगा कितना, 1 मारिएगा डायरेक्ट आंख मूंद के। देखिए कोण जोड़ के 90 हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को जरूर दम आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिएगा कोण जोड़ कितना हो रहा है, 90। एक है ऑप्शन में, टिक कर दीजिए। हाँ 1 टिक कीजिए। कोण जोड़ के 90, साइन बराबर कोस बराबर कटेगा कितना, 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इस ऑप्शन के अनुसार कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा ना हो जाएगा। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इस तरह भी सिखा सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और 1 कैसे होता है ये सब तो हम टोटल बता चुके हैं। ये सब आप लोग का अभी जरूरी नहीं है, आप लोग का अभी जरूरी है जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उस पर फोकस कीजिए। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता करा, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना, 0 होगा, क्योंकि घटवे नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, असंभव रहेगा। तो उसकी घटना की प्रायिकता कितना होगा, 0 होगा। हाँ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपको मात्र बनाना है 50। कितने बनाना है, मात्र बनाना है 50। 100 में 50 बनाना बहुत ही आसान है। हाँ एक ही बात ने बोलें कि अगर थ्योरी और फार्मूला हर चैप्टर का एक वीडियो जो 1 से 2 दिन में बनाएंगे, उसमें सिर्फ रहेगा हर चैप्टर का फार्मूला प्लस बेसिक कंसेप्ट। एक वीडियो 1 से 2 दिन में बनाएंगे हम, उसमें टोटल फार्मूला प्लस बेसिक कंसेप्ट देंगे। वो फार्मूला जो बताएंगे टोटल चैप्टर बाय चैप्टर, उस फार्मूला से आप 15 से 20 नंबर उठा सकते हैं, सिर्फ फार्मूला से। हर चैप्टर का फार्मूला बेसिक कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो 15 से 20 नंबर आप उठा सकते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपको बता दें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो कहाँ से जाता है, केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये भी क्वेश्चन छपा हुआ है, कन्फर्म रहिए। 1 से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है, मान लेते हैं 12 मीटर ऊंचा एक क्या है, खंभा है। तो इसकी छाया जो बनेगा यहाँ जमीन पर बनेगा, तो छाया की लंबाई कितना है, 4√3 मीटर है। तो हमें कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सूर्य का उन्नयन कोण नीचे बनता है, यहाँ इसको मान लेते हैं थीटा। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं तो डायरेक्ट देखिए उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो हमें लंब दिया है और आधार दिया, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। डायरेक्ट लगा दीजिएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 12 बटे कितना हो जाएगा,
4√3, 4×3 12, और ये √3 मरते कितना, √3 मरते में कटेगा, कहेगा कैसे। तो देखिए 3 को क्या से लिख सकते हैं, √3 गुने √3, और नीचे कितना था √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, कितना √3 बच जाएगा। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 का मान। हाँ, ये आप एक बात बताना चाहते हैं, टेबल का वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हमको नहीं लगता कि एक बार टेबल आप देख लीजिएगा तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। हाँ, टेबल इतना बढ़िया से बताए ने, इतना बारीकी से बताए ने कि टेबल का वीडियो अगर आप लोग एक बार, मात्र एक बार अगर प्ले करके वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा आपको देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार टेबल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हाँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है या चैनल खोल कर देखिएगा, वहाँ मोस्ट पॉपुलर में आपको मिल जाएगा टेबल का वीडियो। हाँ, टेबल का वीडियो ज़रूर देखिएगा जाके। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुपद का क्वेश्चन है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान। इस टाइप का क्वेश्चन कितने बार बता चुके हैं, देखिए यहाँ भी बता देते हैं। क्वेश्चन में द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हमें अल्फा और बीटा दे दिया है, तो मान हमें कह रहा है 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में कन्फर्म है देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हाँ, दम निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो देखिए दोनों तरफ से बता देते हैं बढ़िया से बारीकी से। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको दोनों यहाँ काम करेगा। पहले जान लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। हाँ, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ सकता है। अब ऑप्शन में दे देगा ax² + bx + c, और ऑप्शन में दे देगा cx + dx, इस तरह से आपको दिया रहेगा। लेकिन आपको याद रहेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। और हाँ, कितना लड़का द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों में कन्फ्यूज। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर उसमें 0 होता है। हाँ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0 होता है। हाँ, याद रखिएगा। तो आप देखिए द्विघात बहुपद है तो a b c तीनों की जगह क्या रहेगा, संख्या रहेगा। तीनों की जगह क्या रहेगा, देखिए x² का गुणांक a है, x का गुणांक b और यहाँ c है। तब देखिए x² का गुणांक कुछ है न है तो 1 है, 1 में इतना से गुना करेंगे इतना होगा, और इसके भी आगे न कुछ तो है, कितना है 1 है। यहाँ c के मान तो हमें पता है, तो देखिए a का मान कितना 1 हो जाएगा, और b का भी मान 1 हो जाएगा, और c का मान कितना -2 हो जाएगा। अब देखिए 1/α + 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तब देखिए 1/α एलसीएम में यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा + अल्फा। तो इसको सीधा से लिखिए अल्फा + बीटा और बटे में अल्फा × बीटा। तो हमें अल्फा + बीटा का मान निकालना पड़ेगा, अल्फा × बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। माइनस है माइनस, b का मान कितना है 1 है, और a का मान 1, तो कितना आ जाएगा -1, और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c का मान कितना है -2 है, और a का मान 1 है, तो कितना आ जाएगा -2। तो देखिए अल्फा + बीटा का मान कितना आ गया, -1 आ गया, अल्फा × बीटा का मान -2 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान होता है √1/√3। देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो उलट देंगे, cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 sin a बराबर 8 cos a, तो cot a का मान ज्ञात करें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फाइव साइन ए बराबर 8 cos a, तो हमें cot a का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखिए साइन ए के साथ 5 इन्हें सटल है, उन्हें जाके लटकेगा, और देखिए 8 के साथ इन्हें एक जाति वाले को एक जाति वाले साथ भेजा देंगे। देखिए तो इधर साइन ए है और यहाँ cos ए 8 के साथ सटल है, इन्हें लटकाएंगे इसको आगे। ये देखिए इधर 8 था, इधर लटक जाएगा तो 8/5। साइन बटे cos बराबर क्या होता है, tan होता है। tan ए बराबर कितना आ गया, 8/5। तो हमें मान पूछ रहा है cot ए का, तो tan ए के उल्टा क्या होता है, cot ए, तो ये भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/8। राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो 5 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु P का नियामक -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको, मूल बिंदु का नियामक पहले जान लीजिए। मूल बिंदु, कौन बिंदु, मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। हाँ रे पप्पू, ये आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में छपा हुआ है, कन्फर्म रहिएगा कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0 होता है। दम कन्फर्म है, छप्पल, इसको रट जाइए। तो हमें कह रहा है P का नियामक -6,8 की दूरी मूल बिंदु से। दूरी निकालने के लिए बताए थे, x वाले को x वाले के साथ घटाना है और y वाले को y वाले के साथ घटा के वर्ग कर देना है। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0 होता है। तो इससे हमें दूरी निकालना है, तो हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल रहे हैं √अंडर x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ। कितना मास्टर ऐसे करता है, रट जाओ, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √अंडर x/2 - y1 का होल स्क्वायर। नहीं, रटना नहीं है, फार्मूला को रटिए नहीं, निर्माण कीजिए। क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। हम रटे उटेंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट दम बनाइए। देखिए x वाले को x वाले के साथ घटाइए, y वाले को y वाले के साथ घटाइए। मान लेते हैं x2/2, मानने में क्या, x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ। तो x वाला कितना है, -6 में से घटाना है 0, इतना का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y वाले 8 - 0 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए √अंडर यहाँ कितना हो जाएगा, -6, तो 0 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 8 में 0 हो जाएगा कितना, 8 के स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, ये तो बेसिक चीज़ है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64। जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको तोड़िए, 25 चौक 100, 25 चौक कितना 100, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2, तो 5 दूनी कितना 10। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका 10 इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। तो आपसे पूछेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस उन्हें जाके प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा, ये प्लस इन्हें आके माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये प्लस इन्हें आके माइनस। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कचाका से मार दीजिएगा तुम, हाँ याद रहेगा तब नहीं मारिएगा, इसलिए फार्मूला को याद कर पूरा दो। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए तो एक्स बराबर पूछा है, तो फार्मूला कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। हाँ रे बउआ, ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। रूट अंडर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2। हाँ रट जाइएगा, द्विघात सूत्र निकालने के लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। तो आप लोग जानते होंगे थेल्स का है। थेल्स प्रमेय, संगत भुजा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है, बराबर होता है। ये किसने कहा था, थेल्स प्रमेय ने। थेल्स प्रमेय ने, थेल्स ने कहा था। तो ये आप सिद्ध भी कर चुके हैं, थेल्स प्रमेय बहुत ही बारीकी से सिद्ध किए हैं। अगर नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, और पाइथागोरस प्रमेय का भी और थेल्स प्रमेय का विलोम का भी, और एक वीडियो और बना देंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय तो सिद्ध कर चुके हैं और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का वीडियो बना देंगे 102 दिन में। अभी तो 4 दिन टाइम है ना। हाँ देखिए बिंदु 2,3 स्थित है, किस स्थिति में, प्रथम में, द्वितीय में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो देखिए पूरा डिटेल्स बता देते हैं। डिटेल्स में बताएंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूज दूर हो जाएगा। एक खड़ी रेखा तो दूसरा पड़ी रेखा, एक खड़ी तो दूसरा पड़ी, एक खड़ी तो दूसरा पड़ी। देखिए इधर एक्स तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स डैश, वाई तो इधर वाई डैश। डैश तरफ हमेशा माइनस होता है, डैश तरफ क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और बिना डैश तरफ प्लस होता है। डैश तरफ माइनस और बिना डैश तरफ प्लस। प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम में होता है प्लस प्लस और दूसरा में होता है माइनस प्लस और तीसरा में होता है माइनस माइनस और चौथा में होता है प्लस माइनस। हाँ याद रखिएगा, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें दिया है कितना, 2,2। तो 2,2 कहाँ स्थित होगा, 2,2 एक्स एक्सिस पर 2। तो मान लीजिए यहाँ होगा 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 इस तरह से रह जाएगा, ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह से रह जाएगा। तो हमें एक्स एक्सिस पर 2 और बाई पर कितना है, 2 है। तो 2,2 ये कहाँ स्थित होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो प्रथम पाद में हो जाएगा। इस जो क्वाड्रेंट को पाद भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसेक ए इंटू टेन ए बराबर, कोसेक ए इंटू टेन ए बराबर क्या होगा। देखिए कोसेक ए इंटू टेन ए, तो देखिए कॉस ए है, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए और बटे में कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन ए। हाँ एकदम बेसिक चीज पर आपको रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन ए। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। घनाभ का आयतन याद रखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 + 3 √2, जिसमें देखिए रूट लगा है और रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है।
और हाँ, आप परिमेय संख्या में कोई भी संख्या से आप गुना कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा, भागा कीजिएगा, हमेशा क्या आएगा, आप परिमेय संख्या ही आता है, आप परिमेय संख्या आएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, समद्विबाही समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कौन सी समकोण हो तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। समद्विबाहु समकोण देखिए किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो और दो भुजा बराबर हो आपस में, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु समकोण। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और समकोण, समकोण मतलब कितना, 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी, सी हमें दे दिया है 90 डिग्री, सी कितना दिया है, 90 डिग्री। तो कह रहा है ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए ए सी इधर है बी सी, ए सी और बी सी, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों भुज आपस में क्या होगा, स्क्वायर बराबर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर देखिए 90 डिग्री सामने लंब होता है, ए आधार कर्ण, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। तब देखिए बी सी बराबर ए सी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको 2ac स्क्वायर आराम से हो जाएगा, 2ac स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, 2ac स्क्वायर, क्योंकि समद्विबाहु समकोण है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु जिसमें दो भुजा आपस में समान हो और एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है। देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तब देखिए फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है ना, अभी ये बताएं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे निचला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। मार्कर नहीं चल रहा है, कॉट स्क्वायर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। इंक इसमें ख़त्म हो गया, इंक अभी है नहीं, फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, बार बार बोल रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में मात्र कितने दिन बच रहा है, 4 दिन है, 4 दिन बच रहा है रे बाबू। इसलिए आप लोग पढ़ाई को दम बरकरार 24 घंटा में 3 या 4 घंटा सोइए, दम लगा दीजिए, जान जीत, क्या लगा दीजिए, जान जीत दम लगा दीजिए कि हाँ दम हमको दम बढ़िया नंबर लाना है, टॉप नहीं करना है, बढ़िया नंबर लाना है। अगर बढ़िया नंबर लाने के फेर में रहिएगा तो आप टॉप कर सकते हैं। इसलिए बस उम्मीद बनाए रखें कि हमें बढ़िया नंबर लाना है, बढ़िया नंबर लाना है, क्योंकि 10th क्लास पहला पीढ़ी है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि 4 दिन आपके पास समय है और फर्स्ट दिन ही आपका मैथ है। हाँ, फर्स्ट दिन ही आपका मैथ है, इसलिए आप लोग समझिए बातों को, मेरी बातों को आप लोग गौर से सुनिए और समझिए। हाँ, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।